गाइज आज मैंने इस चैनल पे एक ऐसे पर्सन को इनवाइट किया है जिन्होंने अमेज़न का असेसमेंट टेस्ट 6 बार करेक्ट किया है। और गाइज उस 6 में से 3 बार, क्योंकि अभी अमेज़न का जो असेसमेंट टेस्ट का प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है, बिल्कुल अपडेट हो गया है। तो ये जिन पर्सन को मैंने इनवाइट किया, इस 6 में से इन्होंने 3 बार जो नए तरीके का प्रोसेस है वो असेसमेंट टेस्ट भी इन्होंने करेक्ट किया है और इनका यहाँ पे प्लेसमेंट तो हो ही गया, तो यहाँ पे अभी ये काम कर रहे हैं। तो गाइज अगर आप लोग अमेज़न में सिलेक्शन होने का सोच रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की आएगी। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बारीकी से जानेंगे कि अब जो असेसमेंट टेस्ट अमेज़न का चल रहा है ना, कितने पार्ट्स है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस क्वेश्चन पे कैसे आंसर देना है, हर छोटी से छोटी चीज अपन कवर अप करेंगे, ठीक है। और इंटरव्यू तो कवर करना ही करना है, तो पूरा ध्यान से देखना। पेशेंस कम है, वीडियो को 2x पे देखना, बट देखना पूरा, है ना, क्योंकि ये जो बंदा 6 बार करेक्ट कर चुका है, ये वो इनसाइट्स बताएगा जो कि कोई दूसरा बंदा नहीं बता सकता। तो उस हिसाब से पूरा शांत माइंड से समझना इस पूरे इंटरव्यू प्रोसेस को। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए गाइस, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के वीडियोस आप लोगों के लिए मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। टुडे वी हैव वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट फरहान विद अस। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, फरहान 6 टाइम अमेज़न का असेसमेंट टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। इन्होंने अमेज़न ज्वाइन भी कर लिया है। और एक आप लोगों को जो था कि अमेज़न का प्रोसेस बदल गया है, तो अभी जो रीसेंट प्रोसेस अमेज़न के असेसमेंट टेस्ट में चल रहा है वो भी फरहान ने करेक्ट कर लिया है। सो फरहान, सबसे पहले तो मैं बहुत कांग्रेचुलेट करता हूं, आप इतनी दफा सिलेक्शन आपने यहाँ पे लिया है। सो कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम ऑन दिस चैनल। हेलो आकाश भाई, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? एंड मैं बहुत अच्छा हूं फरहान, आप कैसे हैं? ऑल वेल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। या तो फरहान, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं, क्योंकि ऑडियंस आपको बिल्कुल पहली बार देख रही है, तो आप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, आप कहां से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस एंड ऑल। बिल्कुल आकाश भाई, मैं कश्मीर से हूं, मेरा नाम फरहान बुखारी है। आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश। तो मैंने गोदरेज सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में एज कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव 3 इयर्स तक काम किया है। एंड बिसाइड्स दैट मैंने एज ए फ्रीलांस राइटर, एक रीजनल न्यूज़पेपर है, तो उसमें मैंने एज ए फ्रीलांस राइटर 1 साल के लिए काम किया है। एंड करंटली आई एम वर्किंग विद अमेज़न। चलो ग्रेट। तो उससे पहले कि मैं इसके इंटरव्यू प्रोसेस या असेसमेंट की तरफ चलूं, सबसे पहले तो मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा फरहान, अभी आप अमेज़न में किस प्रोफाइल पे सिलेक्शन आपका हुआ है, वर्क कर रहे हो, और क्या आपका वर्क कल्चर कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है? वर्क एक्सपीरियंस मैं आपको ये बता सकता हूँ, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कल्चर का आपको बता सकता हूँ कि बहुत अच्छा कल्चर है। लाइक मैं तो हायर हुआ हूँ सीनियर एसोसिएट की प्रोफाइल पे, मेरा L3 में सीधा सिलेक्शन हुआ है। तो SPS एसोसिएट है मेरा प्रोफाइल, बट आई एम एट द सीनियर लेवल। तो पहले क्या होता था, पहले इसमें L1 पे सिलेक्शन होता था, तो L1 L2 अब इन्होंने उसका वो क्लोजर कर दिया है, तो अब सीधा L3 पे हायरिंग होती है। तो इन्होंने थोड़ा एडवांसमेंट लाई है अपनी हायरिंग में। तो कल्चर की बात करें तो बहुत अच्छा कल्चर है आकाश भाई, बहुत बढ़िया कल्चर है, बहुत एम्पैथेटिक पीपल है, लाइक जिनके साथ भी काम कर रहे हैं। तो कल्चर अमेज़न का यू ऑल नो, सबको पता है, बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया कल्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डे टू डे वर्क रहता है, डेली कितने घंटे फिर आप यहाँ पे वर्क करते हैं, और वर्किंग डेज वगैरह? तो वर्किंग डेज वही रोटेशनल रहता है, एक वीक में आपको 5 डेज काम करना है और 2 दिन आपका वीक ऑफ होता है। तो बट दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है, वो रोटेशनल रहता है। तो अभी लाइक मेरा 9 आवर्स का शिफ्ट रहता है, तो उसमें आप लगा लो 1 घंटे का ब्रेक होता है, एक तो लंच ब्रेक होता है, 15 मिनट्स का एक अलग ब्रेक होता है, एंड ब्रेक सेकंड होता है, वो भी 15 मिनट्स का होता है। तो 9 घंटे का शिफ्ट रहता है। अभी मेरा शिफ्ट 1 to 10 रहता है, मेरा शिफ्ट अभी। ओके ठीक है जी, डन। और उससे एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा फरहान कि आप अपना सैलरी पैकेज डिस्क्लोज करो, बट मैं एक थोड़ा सा एस्टिमेट जानना चाहता हूँ कि सपोज अगर कोई फ्रेशर अमेज़न में एसोसिएट रोल पे सिलेक्ट होता है, तो कितना सैलरी वो एक्सपेक्ट कर सकता है पर मंथ? देखिए फ्रेशर के लिए तो लाइक बेसिक ही रहता है, बट स्टिल डिपेंड्स ऑन, देखिए अगर आपके साथ HR या कोई भी आपके साथ नेगोशिएट करता है, आपकी सैलरी के रिगार्डिंग, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल इनका बेसिक रहता है SPS में फ्रेशर के लिए, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, शायद 370 के आसपास रहता है, 350 370 ऐसा। तो somehow अगर if you have good skills, if you have good communication skills, and if you have like अच्छे आप हो इसमें कम्युनिकेशन में, तो आपका सैलरी वो नेगोशिएट करके थोड़ा रेज कर सकते हैं। बट इफ यू आर एक्सपीरियंस, तो
आपको मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो मैक्सिमम मतलब पैकेज ही देते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। तो फ्रेशर के लिए तो वही मतलब फ्रेशर और एक्सपीरियंस के बीच में 50,000 का मतलब 50 से 60,000 का डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो फरहान सबसे पहला तो ना मैं अब इसके असेसमेंट की तरफ चलता हूँ। मुझे सबसे पहले तो ना मैं बहुत क्यूरियस इस चीज को लेके, पहली क्यूरियोसिटी तो मैंने ये देखी है कि मैंने आज तक मेरे चैनल पे जितने भी लोगों को इनवाइट किया है जिनका अमेज़न में सिलेक्शन हुआ है, उसमें से मुझे मैक्सिमम लोग ना कश्मीर के मिलते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है कि यहाँ के लोगों का असेसमेंट ज्यादा कैसे क्लियर है। आपसे पहले मैंने एक पर्सन को इनवाइट किया था, नुमान, वो शायद आपके ही कनेक्शन में था ना, आपने बताया आपके फ्रेंड है। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है वो। हाँ, वो भी कश्मीर से। उसके बाद मैंने एक और पर्सन को बुलाया था, उनका नाम था फैजन, उससे पहले भी बुलाया था। तो ये मुझे समझ में रहा कि वहां की स्टडी में क्या अमेज़न के टेस्ट की तैयारी कराई जाती है क्या ज्यादा? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं आकाश भाई। हाँ, इतना कह सकते हैं कि लाइक देखिए नोमान के साथ, तो नोमान ही इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड, तो लाइक उसका भी बहुत अच्छा रोल रहा है। उसने भी मुझे काफी एनकरेज किया इसके लिए, बिकॉज ही न्यू कि मतलब वो ऑलरेडी काम कर रहा है अमेज़न में, 1-2 साल से वो काम कर रहा है। तो उसने भी एनकरेज किया, बोला गो फॉर इट। तो एक अच्छी कंपनी है और प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है। तो बाकी कश्मीर वाले सिलेक्ट हो रहे हैं ये तो कुछ मुझे खुद भी आइडिया नहीं है। लाइक हमारे साथ हम क्यों इतने लकी हैं। ठीक है जी। राइट। तो आपने फरहान 6 बार आपने अमेज़न का असेसमेंट क्लियर किया है ना, अभी लेटेस्ट प्रोसेस पे आप क्लियर कर चुके हो। तो मुझे ये जानना है कि 6 बार तो हुआ है करेक्ट, इससे पहले आपने रिजेक्शंस कितनी बार लिए? रिजेक्शन तो कोई नहीं आया आकाश भाई, फॉर्चुनेटली कोई नहीं आया है। अच्छा, मतलब 6 आउट ऑफ 6 सही है। ऐसा हुआ है कि 6 असेसमेंट मेरे क्लियर हुए हैं। तो उसमें से जो 3 असेसमेंट्स हैं वो जो पुराना फॉर्मेट था इनका, वो उस वाले मतलब फॉर्मेट के थे, और जो नया इन्होंने मतलब लाइक मेरे ख्याल से 4-5 महीने हुए होंगे, इन्होंने अपने असेसमेंट में बहुत चेंजेस लाई हैं। ठीक है, तो जो मेरा हुआ था लाइक मेरे जो 6 असेसमेंट हुए थे उसमें से मेरा रिवर्ट आया था इंटरव्यू के लिए 3 रोल्स के लिए। ठीक है, तो उसमें से और 2 जो बाकी 2 थे, एक में तो हायरिंग फ्रीज हो गई थी, लाइक 2 में हायरिंग फ्रीज हुई थी, उसका तो रिवर्ट बिल्कुल नहीं आया। तो लेटर ऑन फिर रिवर्ट आया आफ्टर शायद 6-7 मंथ्स, तो तब तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो फिर मेरा जब सिलेक्शन हुआ, जब मैं ऑन जॉब आ गया, तो उसके बाद मुझे और 2 मेल आए जो मैंने ऑलरेडी क्लियर किए थे असेसमेंट इंटरव्यू के लिए। तो ऑलरेडी मेरा यहाँ से जॉब चल रहा था अमेज़न के साथ ही, तो मैं अपीयर नहीं हुआ इंटरव्यू में। तो रिजेक्शन तो ऐसे कभी नहीं आया है आकाश भाई, रिजेक्शन तो कभी नहीं हुआ। ठीक है, डन। ठीक है, तो अब हम सीधा फिर इसके असेसमेंट की ही तरफ चलते हैं। तो फरहान, आप लेटेस्ट प्रोसेस वाला जो अभी अमेज़न का असेसमेंट अब आप करेक्ट कर चुके हो, तो मैं चाहता हूं फरहान आप जितनी डिटेल में बता सकते हो, जितना डीप जाके आप बता सकते हो, इस टेस्ट को पूरा खोल के बता दो कि क्या है एग्जैक्टली अब नया टेस्ट, कितने इसमें पार्ट्स हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जितना भी आप बता सकते हो डिटेल। ठीक है आकाश भाई, देखिए नोमान ने तो ऑलरेडी अपने पुराने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है जो प्रीवियस असेसमेंट्स होते थे। तो इन्होंने उसमें क्या चेंज किया है, देखिए जो पहले होता था मतलब उसमें हमारा रहता था रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग वाला। ठीक है ना, तो उसमें हमारा पहला सेक्शन रहता था जनरल कॉम्प्रिहेंशन वगैरह। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने चेंजेस क्या किए हैं। पहले क्या होता था, पहले जब हम लिसनिंग मोड में जाते थे तो हम वहां से कुछ सुनते थे, somebody मतलब कहाँ वहां से कोई कुछ बोलता था एंड वी यूज्ड टू रिपीट दैट। ठीक है ना, तो वो कुछ भी सेंटेंस होता था। लेकिन अब देखिए अब क्या है, अब आपका असेसमेंट जो होता है वो 2 असेसमेंट होते हैं आपके। ठीक है, देखिए पहले आपको एक जब ओपनिंग आती है अमेज़न की तो आप अप्लाई करते हो। ठीक है, आज आपको पहले क्या होता था, पहले आपको लाइव फोटो नहीं लेनी पड़ती थी, लेकिन अब जब आप अप्लाई करते हैं अब आपको लाइव फोटो लेनी पड़ती है अपनी। यू हैव टू कैप्चर योर लाइव फोटो। ओके, तो उसके बाद जब आप सबमिट करते हैं फॉर्म, तो इफ योर प्रोफाइल इज एलिजिबल, ठीक है, तो आपको इंस्टेंटली एक मेल आएगा। ठीक है, और अगर एलिजिबल है भी नहीं तो भी आपको इंस्टेंटली मेल आएगा। तो जब आपका प्रोफाइल एलिजिबल है आपको मेल एक आएगा, तो वो आपको पता ही है कि 48 आवर्स का एक अलॉटेड टाइम रहता है इनका। 48 आवर्स के अंदर आपको असेसमेंट में अपीयर होना है। अब देखिए जो फर्स्ट असेसमेंट होता है इनका, पहले होता था पूरा 1 आवर 30 मिनट्स का, लेकिन अब क्या होता है आकाश भाई, अब सिर्फ 25 मिनट्स का पहला असेसमेंट होता है। और उस असेसमेंट में क्या होता है, आई विल टेल यू। वो एक नॉर्मल एक जनरल कॉम्प्रिहेंशन होता है। ठीक है, तो उसमें 25 मिनट्स रहते हैं और यू हैव टू आंसर 30 क्वेश्चंस। ठीक, बट उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस होते हैं। ठीक है, सेक्शंस लाइक व्हाट, उसमें आपको होता है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है,
तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल एक दूंगा, फिल इन द ब्लैंक्स के लगभग 8-9 क्वेश्चन होंगे, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, लाइक वी हैवंट मेट इन एजेस, लेट्स कैच डैश सम टाइम सून, ठीक है। तो वहां पे ऑप्शंस दिए होंगे इन और अप, वट एवर इट इज। तो राइट आंसर चूज करके आपको आगे क्लिक ऑन करना है, ठीक है। हाँ। तो उसके बाद क्या रहता है उसमें दूसरा, उसी में ना मतलब जो 25 मिनट्स का आपका टेस्ट है पहला, उसमें आपका दूसरा रहता है पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन में क्या रहता है आकाश भाई, पंक्चुएशन में लाइक आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है। वो सेंटेंसेस सारे सेम होंगे, बट आपको जो प्रॉपर अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन वाला सेंटेंस है आपको उसको चूज करना है, तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पंक्चुएशन पे भी आपके 2-3 क्वेश्चंस होंगे उस वाले सेक्शन में। तो उसके बाद रहता है आकाश भाई एक उसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन करके वर्ड्स होते हैं उसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इनअप्रोप्रिएट जो इसमें वर्ड है या सेंटेंस है जो भी, उसको आप आइडेंटिफाई करो। अब अगर वो रॉन्ग नहीं है, ठीक है, इफ इट्स नॉट रॉन्ग, तो आपको मतलब ऑप्शंस दिया होगा, जो अंडरलाइन वर्ड होगा वहां पे अंडरलाइन वर्ड जो है वो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा। इफ इट्स करेक्ट तो आप उसी वाले ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं, बट इफ यू थिंक लाइक कोई और ऑप्शन हो सकता है, ये अंडरलाइन वर्ड जो है ये इनअप्रोप्रिएट है, तो आपको उसको चेंज करके ऑप्शन और एक देना है जो वहां पे बाकी 3 ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है। तो उसके बाद होता है और एक सेक्शन आकाश भाई, उसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें ब्रेक डाउन करके होता है वो सेंटेंस। तो मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ लाइक कोई भी सेंटेंस दिया है उसको ब्रेक डाउन किया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ओके। तो हमें देखना है जो ऑप्शन ए बी सी डी दिया है उसमें से जो भी रॉन्ग है हमें उसको मार्क करना है ऑप्शंस में। लेकिन इसमें क्या है, इसमें और जो मैंने इससे पहले आपको बोला, इसमें और इस वाले में ये एक फर्क है कि पहले वाले में जो अंडरलाइन वर्ड है वो सही हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो ये वाला है इसमें एक ना एक अंडरलाइन वर्ड जो है वो गलत है ही है। तो आपको ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है, आपको मार्क करना है, यू विल मूव ऑन विद दैट। तो उसके बाद आकाश भाई और एक सेक्शन रहता है पैसेज का, ठीक है। तो बहुत मिनी पैसेजेस होती है, नॉट लाइक वो 10-10, 20-20 लाइंस की पैसेजेस, वो सब नहीं होता है। तो पैसेज हाँ पैसेज रहती है लाइक रेंजिंग फ्रॉम 1 लाइन टू 3 लाइन्स, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट पैसेज आपको एक नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे, लाइक क्वेश्चन दिया होगा तो उसको आपको आंसर करना है। तो वो भी 2-3 पैसेजेस रहेंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये टेस्ट एंड कहाँ पे होता है, आपको एक क्वेश्चन होगा, आपको इलॉजिकल ऑर्डर दिया होगा सेंटेंसेस का, ठीक है। तो वो सेंटेंसेस लाइक ऐसे मार्क करके होंगे ए बी सी एंड डी, ओके। तो उसके बाद क्या होगा, आपको उस इलॉजिकल ऑर्डर में वो सेंटेंसेस दिए हैं, आपको उसको लॉजिकल ऑर्डर में डालना है। फॉर एग्जांपल आपको नीचे ऑप्शन दिया होगा डी बी सी ए बी सी डी, ए डी सी ए। सो जो भी लॉजिकल ऑर्डर होगा मतलब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो आपको ऑप्शन वहां पे दिए होंगे, आपको आंसर करना है, दैट्स इट। बट हाँ एक चीज मैं बोलना चाहूंगा आकाश भाई, लाइक पीपल मतलब वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं मतलब गेसिंग मोड में चलते हैं कभी, ठीक है। लाइक कॉम्प्रहेंशन सबको इजी लगता है, ठीक है ना, बट इसमें क्या होता है थोड़ा टैंगल्ड वे में क्वेश्चंस होते हैं। तो अमेजोन के मतलब असेसमेंट के लिए ऑलवेज मतलब ट्राई कि आपके 2 क्वेश्चन से ज्यादा गलत ना हो, मतलब 2 से 3 इज मैक्सिमम, क्योंकि अगर उससे ज्यादा आपके क्वेश्चंस लाइक आंसर्स गलत होते हैं, आई एम सॉरी, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका जो टेस्ट है वो रिजेक्शन आ जाएगा। क्योंकि अमेजोन ऐसा नहीं है कि आपके 30 क्वेश्चंस तो 30 में से 20 पास हैं, यू आर स्कोरिंग 75% और व्हाट, दे विल नॉट कंसिडर यू, ठीक है। तो आपका क्या रहना चाहिए, आपका एटलीस्ट 2 से 3, उससे ज्यादा गलत नहीं होने चाहिए, ये चीज माइंड में रखनी है। तो आपके पास 30 मिनट्स है, पहले असेसमेंट के लिए 25 मिनट्स है, आपका जब वो टाइम खत्म होगा दैट्स इट, वो आपका पहला असेसमेंट होता है। तो यू विल एंड योर टेस्ट, दैट्स इट। आपको उसके बाद रिवर्ट आएगा, समझ लो आप मैं अपने केस में आपको बोलूंगा, आई डोंट नो अबाउट, मैं अपने केस के ही बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो 24 आवर्स से लेके 72 आवर्स के बिटवीन मुझे हर असेसमेंट में मुझे इतने ही टाइम में रिवर्ट आया है। तो इफ यू क्लियर दैट फर्स्ट असेसमेंट, तो आपको 24 आवर्स से 72 आवर्स के बीच में आपको रिवर्ट आएगा। तो इफ यू हैव क्लियर्ड दैट असेसमेंट, तो वहीं पे आपको दूसरे असेसमेंट के लिए लिंक आता है। तो जो सेकंड असेसमेंट है, हाँ यस जी,
यस, कंटिन्यू हाँ, करा। तो फिर सेकंड असेसमेंट के लिए लिंक आता है। तो मेन असेसमेंट जो है आकाश भाई, वो सेकंड असेसमेंट है। उसी में इन्होंने बहुत चेंजेस लाई हैं। वो इन्होंने, आप ऐसा समझिए, वो ऐसा असेसमेंट बना दिया है कि इट फील्स लाइक यू आर ऑन जॉब, ठीक है। तो ऑल्दो यू डोंट हैव टू बी टेक्निकल व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, बट ऐसा है कि वो पूरा ऑन जॉब मतलब बेस्ड सिनेरियोस क्वेश्चंस हैं। तो आई वुड लाइक टू मूव ऑन विद दैट। हाँ, तो आकाश भाई, जब आपको लाइक ये सेकंड असेसमेंट का मेल आता है, तो अब तो सबको ही पता है प्रॉक्टरिंग तो पहले वाले असेसमेंट में भी होती है, सेकंड वाले में भी होती है, बट हाँ राइट, हाँ, सही बट बात एक है। चीज मैंने नोटिस किया है, जो सेकंड वाला असेसमेंट है उसमें शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि उसमें हायर प्रो जो है, हायर प्रो वाले उसमें शायद वो वाला कंडक्ट नहीं करते हैं, कोई और है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो उसमें मैंने ये देखा है कि लाइक अगर थोड़ा बहुत वहाँ यहाँ हो गया, थोड़ा नॉइज आया बैकग्राउंड में, तो ऑटोमेटिकली वो बोल देते हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा मुझे लगा कि प्रोसेस उन्होंने सेकंड वाले असेसमेंट में बहुत एडवांस कर दिया है। तो प्रॉक्टरिंग होगा आपका नॉर्मल जो पता है। उसके बाद क्या होगा आकाश भाई, ये असेसमेंट आपका जाएगा 1 से 1.5 घंटे तक, ठीक है। तो इसमें आपके 4 सेक्शंस रहेंगे। पहला सेक्शन आपका रीडिंग होगा, दूसरा सेक्शन आपका स्पीकिंग होगा या लिसनिंग होगा, तीसरा होगा आपका ये स्पीकिंग या लिसनिंग, और लास्ट वाला होगा राइटिंग, ठीक है। रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ओके। तो ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, पहले रीडिंग होगा, जो भी होगा ऑर्डर वहां यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो जो पहला सेक्शन है आकाश भाई, वो लाइक आपको 7 मिनट्स होंगे एक सिनेरियो के लिए। एक सिनेरियो होगा, ठीक है। आपने पहले नहीं सुना होगा ये प्रीवियस इंटरव्यूज में। हाँ, वहां पे सेलर ने कांटेक्ट किया होगा एसोसिएट को, ठीक है। कोई भी क्वेरी होगी सेलर की, ठीक है ना। तो सेलर ने कांटेक्ट किया है एसोसिएट को, एसोसिएट ने भी रिवर्ट किया है वापस सेलर को, ओके। तो उसके बाद उस कॉन्वर्सेशन को आपको रीड करना है, और उसके बिलो आपको 8 से 10 क्वेश्चंस दिए होंगे, फाइन, बेस्ड ऑन दैट कॉन्वर्सेशन जो ऊपर सेलर और एसोसिएट के बीच में है। एंड यू हैव 7 मिनट्स रीड करने के लिए, आंसर करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्रू और फॉल्स बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो वहां पे मतलब जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं इस पोस्ट के लिए, इस प्रोफाइल के लिए अमेजोन की, तो वहां पे चोक नहीं करना है। यू हैव 7 मिनट्स, ठीक है। तो 7 मिनट्स में आपको रीड आउट करना है। आपको 10 क्वेश्चंस दिए होंगे, 8 या 10, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो लाइक ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, व्हाई डिड द सेलर कॉन्टैक्ट द सपोर्ट, ठीक है, सेलर सपोर्ट। तो ट्रू और फॉल्स पे 5-6 क्वेश्चंस होंगे, तो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो 7 मिनट्स के अंदर यू हैव टू फिनिश दैट। इफ यू डोंट फिनिश तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। तो दूसरा, हाँ, तो रीडिंग में ही और एक क्वेश्चन होगा आपका सेम, वो भी कॉन्वर्सेशन होगा बिटवीन द सेलिंग पार्टनर और क्या बोलते हैं, सॉरी, सेलर एंड द एसोसिएट। तो सेम कॉन्वर्सेशन होगा, सेम क्वेश्चंस अगेन, 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, वही 10 मिनट का टाइम है आपके पास आंसर करने को, ठीक है। बट अब सोचेंगे कैंडिडेट्स विल फील लाइक 7 मिनट्स है, काफी है। पता नहीं चलता है आकाश भाई, मैनेज ही नहीं हो पाता है, क्योंकि वो कॉन्वर्सेशंस जो होती हैं वो काफी लेंथी होती हैं, ठीक है ना। तो हाँ, देखिए, पढ़ने के लिए तो आप 50 सेकेंड्स में पढ़ लोगे, लेकिन समझने के लिए आपको 2 मिनट तो लगते ही हैं, है ना। आराम से, बिल्कुल, हाँ, इतना तो है। हाँ। तो आपको वहां पे 2 क्वेश्चंस होंगे, 7 मिनट्स, 14 मिनट्स के होंगे वो 2 क्वेश्चंस। तो वहां पे मैंने आपको बोल दिया कि आपको बिलो दैट आपको 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, उनको आपको आंसर करना है, ठीक है आकाश भाई। तो उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद आपका रहता है सेकंड, उसके बाद आप सेकंड वाले इस पे शिफ्ट होते हो, दैट इज लिसनिंग, ओके। तो लिसनिंग, अच्छा, एक सवाल था मेरा यहाँ पे फरहान। हाँ, जैसे आपने अभी पहला ये रीडिंग वाला बताया है, जी। तो इसमें एक ही सिचुएशन वाला क्वेश्चन आता है या मल्टीपल होते हैं इसके? नहीं, सिचुएशन डिफरेंट है, दोनों क्वेश्चंस में सिचुएशन डिफरेंट है। चलो एक, अच्छा, इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं आपके पास, बिल्कुल 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है लाइक किसी को टी शर्ट में प्रॉब्लम है, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि किसी को पेरेंट एसिन में या चाइल्ड एसिन में कोई प्रॉब्लम है। लाइक एसिन तो मैं आपको अपनी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बोल रहा हूँ जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनको भी पता चल जाएगा इफ दे गेट सिलेक्टेड, इंशाल्लाह जब वो सिलेक्ट होंगे। तो इसमें 2 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है आकाश भाई। तो इसके बाद, और इसमें हर एक क्वेश्चन को करने के लिए 7 मिनट मिलते हैं? जी, 7 मिनट्स होते हैं,
7 मिनट्स। ठीक है, हाँ हाँ जी, अब अभी आप मूव फॉरवर्ड करो, बिल्कुल तो नेक्स्ट। उसके बाद सेकंड सेक्शन जो है वो लिसनिंग का है। तो लिसनिंग में क्या रहता है आपका, आप सेम, दिस इज सेम आकाश भाई। अभी हम क्या कर रहे थे रीडिंग में हम रीड आउट कर रहे थे कॉन्वर्सेशन बिटवीन सेलर एंड एसोसिएट। अब यहाँ पे Associate, आपके बिल्कुल। लिसनिंग स्किल्स इनको चेक करने हैं। यहाँ पे भी आपको कॉन्वर्सेशन ही सुनना है, वो लेकिन सेलर और एसोसिएट के बीच में। तो पिछले वाले सेक्शन में आप रीड कर रहे थे, इस वाले सेक्शन में आप यू आर लिसनिंग। फाइन। तो Right. यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, आप वो ऑडियो एक ही बार प्ले कर सकते हैं, ठीक है? ओके, और इसका एक्सेंट क्या होता है फरहान? जी जी, एक्सेंट जैसे कई बार होता है ना, अमेरिकन एक्सेंट है तो वो समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं। अमेरिकन ही रहता है, अमेरिकन ही यूजुअली रहता है, ठीक है? अमेरिकन ही रहता अच्छा, अमेरिकन एक्सेंट हाँ, और एक ही बार सुन हाँ, सकते हाँ, हैं। एक ही बार सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ठीक अगर 50 सेकेंड्स का ऑडियो है, 50 सेकेंड्स का तो होगा नहीं, मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ टाइम कितना होगा। लाइक इफ देयर आर 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन ही होंगे मेरे ख्याल से लिसनिंग में, तो दैट विल रेंज फ्रॉम 1 मिनट टू 2.5 मिनट्स। तो उससे ज़्यादा मतलब कॉन्वर्सेशन नहीं होगा। तो मैं इसमें एक ट्रिक भी बोलना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट्स ये वीडियो मेरा यूट्यूब पे देखेंगे, इट माइट बेनिफिट देम। देखिए, आप पहले काम है करना, बिफोर प्लेइंग द ऑडियो आपको लिसनिंग पार्ट के लिए लेकिन 6 मिनट्स ही होंगे एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है? तो जितना जितना आप नीचे आ रहे हो उतना आपका 1-1 मिनट कम हो रहा है हर सेक्शन में, ठीक? तो हाँ, तो इसमें क्या रहेगा आपका 6 मिनट्स का आपको अलॉटेड टाइम रहेगा एक क्वेश्चन के लिए लिसनिंग वाले सेक्शन में। तो उसमें आप जब कॉन्वर्सेशन प्ले करोगे वो एक बार प्ले होगा, एंड यू कैन नॉट पॉज दैट। अब आप बोलेंगे कि मैं पॉज करूंगा फिर सुनूंगा, नहीं। जब आप सुन रहे हो तो आपको विद द फ्लो सुनना है, ठीक है? तो इसमें मैं एक ट्रिक बोलूंगा, आप पहले प्ले मत कीजिए ऑडियो, ठीक है? ऑडियो को प्ले मत कीजिए। आप पहले सी देयर आर 6 मिनट्स, ओके? आप पहले 40 to 50 सेकेंड्स नीचे क्वेश्चंस को रीड आउट कीजिए, बट क्विक रीडिंग कीजिए, ठीक है? तो आपको एक माइंड में एक आइडिया रहेगा कि क्वेश्चंस कैसे हैं, ठीक है? तो फिर जब आप प्ले करेंगे ऑडियो को, तो वहां पे भी एक ट्रिक है। तो आप मतलब रेगुलरली, आप कंटिन्यूसली, अब आप सुनिए मत, आप यू विल क्लोज योर आईज एंड लाइक हम करते हैं ऐसा, मैं अपने केस में बोलूंगा, हम आईज क्लोज करते हैं, फिर हम सुनते हैं कि लाइक वहां पे कॉन्वर्सेशन क्या हो रहा है। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा, वाइल हियरिंग द कॉन्वर्सेशन सुनते सुनते ही आप क्वेश्चंस को भी रीड आउट कीजिए, सो दैट अगर आप फॉर एग्जांपल जब आप कॉन्वर्सेशन सुनते हैं, साथ साथ आपको पता चले कि कॉन्वर्सेशन के साथ साथ क्वेश्चंस क्या है नीचे। तो उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? देयर आर 6 मिनट्स, पहले 1 मिनट में आप क्वेश्चंस रीड कर रहे हो, ठीक है? तो पहले फिर जो बाकी 2 मिनट है उसमें आप ऑडियो सुन रहे हो और क्वेश्चंस को भी आंसर कर रहे हो, तो हो गए 3 मिनट, 3 से 3.5 मिनट। तो उसके बाद भी आपके पास 2 से 2.5 मिनट रहते हैं रिव्यू करने के लिए अपने क्वेश्चंस को, और उस टाइम पे आपको याद भी होगा कि आपने लिसनिंग में जो वो कॉन्वर्सेशन था उसमें आपने क्या सुना, क्या आपने याद रखा। तो बेटर सुनते सुनते ही, जब आप वो सुनते हो कॉन्वर्सेशन, उसके साथ ही आप स्क्रॉल डाउन करो नीचे, क्वेश्चंस को आप रीड आउट करते रहो, तो आप कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। तो ये रहेगा। राइट। इसमें ना एक चीज है फरहान, मुझे क्या लगता है, जैसे ये आपने ट्रिक तो बहुत अच्छी बताई है, क्योंकि अगर कोई बंदा उस ऑडियो को सुनने से पहले अगर क्वेश्चन पढ़ लेगा, तो एक तो वो कीवर्ड उसके दिमाग में फिट हो गए, क्योंकि वो कीवर्ड जब उस ऑडियो में बोले जाएंगे तो माइंड वहीं स्ट्राइक करेगा। दूसरा ना, उस पर्सन को थोड़ा पता लगेगा कि किस बारे में बात होने वाली है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो जब हमें थोड़ा हिंट होता है ना कि किस बारे में बात होने वाली है, तो फिर ऑडियो को जो समझने की हमारी क्षमता है ना, वो बढ़ जाती है शायद। जी बिल्कुल बिल्कुल। बस मैं यही पॉइंट जो आपने ऐड किया कि मतलब हमें आइडिया आ जाता है कि मतलब क्या होगा कॉन्वर्सेशन में, क्या बात होगी। तो तभी मैंने आपको बोला कि इट्स बेटर कि हम 1 मिनट हम पहले क्वेश्चंस को दे दें। 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है, तो एक अपर रीडिंग के लिए 40 to 50 सेकेंड्स आर एनफ। तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट, मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर जल्दबाजी हो जाती है, आंसर्स गलत हो जाते हैं। और जब आप मतलब सुनोगे भी उस कॉन्वर्सेशन को, उसके दौरान भी आप स्क्रॉल डाउन करोगे, क्योंकि वहां से ऑडियो चल रहा होगा, आपको हेडफोन्स लगा के होंगे, और आप स्क्रॉल डाउन करके आप अपने क्वेश्चंस भी रीड आउट करोगे, यू विल गेट योर आंसर्स। फिर अगर आपके 2-3 क्वेश्चन रहते भी हैं, यू हैव 2 मिनट्स टू रिव्यू योर क्वेश्चंस। आपको याद भी रहेगा कॉन्वर्सेशन में क्या हुआ, ठीक है? तो बिल्कुल। हाँ, तो इसके बाद आकाश भाई इसका थर्ड सेक्शन आता है,
तो ये इसमें आपको 3 हाँ, क्वेश्चन। पहला हो गया हमारा रीडिंग वाला है ना, आई जी गेस। जी, रीडिंग वाला। हाँ, पहला रीडिंग हो गया, दूसरा हो गया लिसनिंग। तो लिसनिंग वाले में एक ही क्वेश्चन आता है बस, एक ही ऑडियो और उसके कुछ नहीं, क्वेश्चन। तीन ऑडियो होंगे, 3 डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस होंगे। अच्छा, 3 ऑडियो, ठीक, 3 डिफरेंट ठीक है, हाँ जी, सिनेरियोज। तो लिसनिंग वाला भी हो गया। अच्छा, सिनेरियो भी डिफरेंट होंगे इसमें। सिनेरियोज भी डिफरेंट होंगे, 3 डिफरेंट सिनेरियोज होंगे। किसी का रिफंड का इश्यू होगा, ठीक है, कोई आपको बोल रहा है लाइक हाँ, तो ठीक मतलब है। ऐसा ही होगा। रिफंड का इश्यू होता है, किसी का वट एवर इट इज, कोई भी इश्यू हो सकता है, बट सिनेरियोज आर डिफरेंट। ठीक है जी, लिसनिंग में डन हो गया। जी, तो उसके बाद जो थर्ड सेक्शन है आकाश भाई, वो है स्पीकिंग का। तो स्पीकिंग में क्या रहता है? स्पीकिंग में आपके 5 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस में क्या रहता है स्पीकिंग में? अब यहाँ पे एसोसिएट का काम खत्म होता है। स्पीकिंग पे जब आप पहुंचते हो थर्ड सेक्शन पे, एसोसिएट का काम यहाँ पे खत्म है। तो अब आपको क्या करना है? यू विल हेयर, मतलब आपको कोई सेलर कॉल कर रहा है, ठीक है। अब आप उसकी ये ना क्वेरी सुन रहे हो, तो हेडफोन्स आपके जो है वो अच्छे वॉल्यूम पे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट का आपका ऑडियो है, सेलर ने अपनी कोई क्वेरी बोलनी है, तो इस वाले सेक्शन में आपको यहां से एज एन एसोसिएट रेस्पॉन्ड करना है उस क्वेरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा आकाश भाई, मैं हर सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर रहा हूँ सो दैट हाँ क्लैरिटी रहे हर चीज में। यू डोंट हैव टू बी टेक्निकल हेयर, ठीक है। बेशक मतलब ऑन जॉब सिनेरियोज, मतलब सिनेरियो टाइप क्वेश्चंस हैं, बट टेक्निकल आपको नहीं रहना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 4 मिनट रहेंगे, ठीक है। इस वाले सेक्शन में आपके 4 मिनट्स होंगे। 4 मिनट्स में आपको समझिए, आप 1 मिनट का आपका ऑडियो है, ठीक है। तो 1 मिनट के बाद आपका, अब आपको सोचना भी है 30 सेकेंड्स तक कि मैं क्या रेस्पॉन्स दूं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल किसी का रिफंड का इशू है, ठीक है। अब आपको उसको रेस्पॉन्ड करना है एज एन एसोसिएट, एज इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग विद Amazon, बट डोंट बी टेक्निकल, ठीक है। आप मतलब Amazon के लिए अप्लाई कर रहे हो, Amazon के लिए आप असेसमेंट दे रहे हो, बट यू आर नॉट वर्किंग, सो डोंट बी टेक्निकल। जो नॉलेज आपको नहीं है वो वहां पे नहीं आपको देना है। तो वहां पे आपको 60 सेकेंड्स मिलेंगे रिकॉर्ड करने के लिए अपना स्टेटमेंट। तो 60 सेकेंड्स बहुत होता है आकाश भाई। तो मैं ये बोलूंगा कि 1 मिनट अगर आपको मिल रहा है सुनने के लिए क्वेरी क्या है सेलर की, और आपको उसके बाद 60 सेकेंड्स दिए गए हैं, 60 डू नॉट रिकॉर्ड फॉर मोर देन 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड से ज्यादा आपको रिकॉर्ड नहीं करना है अपना रेस्पॉन्स। तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर 40 सेकेंड्स ओनली। अगर आपका जो क्वेरी का आपका आंसर होगा यहाँ से, अगर वो अप्रोप्रिएट है, सेंस दैट मेक्स सेंस, तो लेट इट बी 40 सेकेंड्स ओनली। बट अगर आप और पर्टिकुलरली ग्रामेटिकली आपको परफेक्ट रहना पड़ेगा। अगर आप Amazon में सिलेक्शन चाहते हैं अपना, और असेसमेंट के टाइम आपको ग्रामेटिकली आपको बहुत करेक्ट रहना पड़ेगा। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं, आई डोंट थिंक वो एंटरटेन करते हैं अपने असेसमेंट्स में। तो इसमें आपका 4 मिनट्स का टाइम है, तो मैं ये बोलूंगा कि 40 सेकेंड्स आर एनफ। 40 सेकेंड्स में आप अपना आंसर रिकॉर्ड कीजिए, एक अप्रोप्रिएट अच्छा आंसर दैट विल मेक सेंस। तो ना कि आप 60 सेकेंड्स एक्सीड करें और जिसमें कोई सेंस होगा ही नहीं। तो बेटर है कि 40 सेकेंड्स में रिकॉर्ड करें, दैट्स इट। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस होंगे आकाश भाई। पहले आपको इसमें ऑल दो 5 क्वेश्चंस हैं, बट पहले होंगे 3 क्वेश्चंस जिसमें आप यू विल लिसन टू द क्वेरी, फिर आपको यहां से आंसर करना है। लेकिन इसी में आपको और 2 क्वेश्चंस एडिट होंगे। यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा ये ना ध्यान से देखें वीडियो। यहाँ पे आपको और 2 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो ईमेल में होंगे। लेकिन रेस्पॉन्स आपको, अगेन यू आर एक्टिंग एज एन एसोसिएट, आपको अपना रेस्पॉन्स रिकॉर्ड करना है। तो पहले 3 क्वेश्चंस लिसनिंग में होंगे, आप उसमें सुन रहे होंगे किसी का वॉइस नोट, एंड 2 क्वेश्चंस ईमेल होंगे। तो in all these 5 questions you have to act as an associate and you have to record your response। आपको अपना response record करना है। तो इसमें आपके 5 questions होंगे। तो ये सेक्शन क्लियर है आकाश भाई, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल डाउट है, बिल्कुल डाउट है। मेरा सबसे पहला डाउट तो ये, जैसे इसमें आपने कहा कि हर एक सेक्शन की अगर अपन बात करते हैं ना, तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे आपने बताया यहाँ पे 4 मिनट मिलते हैं ना उसे एक आंसर को देने के लिए। तो सपोज करो वो जो 4 मिनट है, जैसे मान लो कि हमारा ये स्पीकिंग वाले सेक्शन में 3 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो वो जो 4 मिनट मिल रहे हैं वो हर एक क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं या टोटली 4 मिनट है सबके लिए? वो हर क्वेश्चन के लिए 4 मिनट है आकाश भाई।
जितने क्वेश्चन है ना, आप जैसे पिछले में बात की कि उसमें 7 मिनट या 6 थे, तो हर एक क्वेश्चन के हर लिए एक है वो। क्वेश्चन के लिए है, बिल्कुल। ठीक है जी, और ठीक यहाँ- है। और एक डाउट और है मेरा फरहान, हाँ जी, बस एक डाउट और है मेरा कि जैसे आपने कहा कि इसमें पहले एक ऑडियो हमें सुनना पड़ता है, एक क्वेश्चन होता जी। है, उसके बाद हमें बोल के आंसर देना जी। होता है, तो क्या इसमें भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता एक बार सुनने के नहीं बाद? नहीं, रिपीट नहीं होगा। एक ही बार जहां पे भी Repeat ऑडियो नहीं। है वहां पे आपको एक ही बार वो आप सुन सकते हो, ठीक है। एक ही बार। हाँ। और एक्सेंट शायद इसका भी वही Same, अमेरिकन वाला ही हाँ, होगा, है ना? सेम, या तो उसमें थोड़ा यू ठीक, हैव टू हाँ बी जी, लाइक clear। अटेंटिव, आपको अटेंटिवली वो सुनना है। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एक नॉइज फ्री एनवायरनमेंट में आप असेसमेंट दीजिए, और बेटर रहेगा कि अगर आप रात को असेसमेंट देंगे 11 बजे के बाद, ट्रैफिक उस टाइम कम रहता है और घर पे भी उतना वो डिस्टर्बेंस नहीं रहता है, नेबरहुड में भी डिस्टर्बेंस नहीं रहता, तो इट्स बेटर कि आप रात को ही वो असेसमेंट दें। ये तो मैंने फरहान काफी नोटिस किया है। इवन मैंने आज तक मैंने जितने भी लोगों को इनवाइट किया है जी। अमेज़न के असेसमेंट टेस्ट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए, जी। 95% लोगों ने यही कहा कि उन्होंने असेसमेंट टेस्ट रात को दिया था, रिकमेंड भी यही किया जी, जी। कि रात को असेसमेंट टेस्ट दो। और मैंने देखा कि मेरे पास जितने मैसेज आते हैं सिलेक्शन के, वेल सेड रात के 12 बजे इंटरव्यू दिया, 1 बजे इंटरव्यू दिया, क्योंकि उस टाइम पे जो होता है ना असेसमेंट, मतलब इंटरनेट भी स्पीड भी सही होती है, कोई डिस्टर्बेंस हाँ, नहीं, कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं, आराम से हो बहुत जाता है। अच्छे से नॉइज फ्री एनवायरनमेंट रहता है। और जो अब ये वाला असेसमेंट इन्होंने एडवांस कर दिया है, देखिए अभी पहले तो होता नहीं था ये, अब सीधा ऑन जॉब सिनेरियो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पे आपको अटेंटिव रहना ही पड़ेगा। और एक नॉइज कैंसिलेशन वाला हेडसेट जरूरी होना चाहिए, सो दैट आपको मतलब क्लियरली, मतलब अटेंटिवली आप सुन सके कि मतलब वहां पे सेलर का क्या कंसर्न है, सेलर का जो इंटेंट है वो क्या है, उसका इंटेंट क्या है, सो दैट आप यहाँ से रिवर्ट अच्छे से कर पाओ। अच्छा, कई बार क्या होता है ना फरहान, कुछ लोगों के पास यार ये नॉइज कैंसलेशन वाले हेडसेट नहीं होते, नॉर्मल ईयरफोन्स होते हैं, है ना, वायर वाले होते हैं, तो वो फिर क्या करें? फिर वो तो वही है ना कि बस रात को सुख शांति में वो दे अपना टेस्ट। नहीं, इम्पैक्ट तो पड़ेगा आकाश भाई। नॉइज कैंसिलेशन वाला हेडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि एक बोलते हैं ना, जब आप एक अमेरिकन एक्सेंट का कुछ भी मतलब वॉइस नोट सुनते हो तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें, क्योंकि हम इंडियंस जो हैं, हम तो यूके का ही फॉलो करते हैं, तो अमेरिकन में थोड़ा बहुत हो जाता है वहाँ यहाँ, तो इट्स बेटर कि आप नॉर्मल एयरफोन्स यूज ना करें, नॉर्मल हेडफोन्स। नॉइज कैंसिलेशन वाला हेडफोन 400-500 रुपए में आ ही जाता है, तो दैट विल वर्क। ठीक है जी, ठीक है जी। तो हमारा रीडिंग वाला भी शायद हो चुका है, जी। लिसनिंग भी, स्पीकिंग भी, आई थिंक लास्ट राइटिंग रह गया। अब जो लास्ट वाला है वो राइटिंग है, तो राइटिंग तो ऑब्वियस पता ही होगा। इससे पहले भी हमें लास्ट जो इनका प्रीवियस टाइप ऑफ असेसमेंट था उसमें भी राइटिंग होता था, उसमें भी ईमेल राइटिंग होती थी, बट थोड़ा बहुत वो एक बेसिक टाइप ईमेल राइटिंग होती थी। तो यहाँ पे आपको राइटिंग में 3 ईमेल्स होंगे, ठीक है। तो आई एम सॉरी, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, उसमें शायद 5 मिनट रहते हैं कि 4 मिनट रहते हैं उसमें आकाश भाई, एक ईमेल लिखने के लिए। हाँ, एग्जैक्टली 4 मिनट ही रहते हैं। तो 3 ईमेल होंगे आपको। सेम यहाँ पे भी एसोसिएट का कोई काम नहीं है, यू आर एक्टिंग एज एन एसोसिएट, ठीक है। तो आपको एक ईमेल होगा, ठीक है। ईमेल सेलर ने कुछ अपना इंटेंट बोला होगा, क्या उसका कंसर्न होगा, क्या क्वेरी होगी उसकी, आपको रीड आउट करना है, या कस्टमर का जो भी होगा, तो वो रीड आउट करके आपको 100 वर्ड्स में आपको एक ईमेल लिखना है। तो यहाँ पे भी मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूंगा, आप 80 ही वर्ड्स लिखें, राइट, 80 to 85 वर्ड्स ओनली, बट वैसा लिखे दैट विल मेक सेंस, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल अवॉइड करें। अब अगर आप 100 नहीं, आप 130 वर्ड्स लिखते हैं, तो उसमें आपका कोई सेंस नहीं है, उसमें आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो आधे क्या करते हैं, लाइक सम पीपल जो अप्लाई करते हैं वो कभी कभार भूल जाते हैं कॉमा कहाँ पे हमें, ये ना ये क्या बोलते हैं, कॉमा कहाँ पे डालना है हमें, ये चीजें वो भूल जाते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह ये सब दे फॉरगेट। तो मैं ये बोलूंगा कि 100 वर्ड्स की जगह अगर आप 100 ही लिख रहे हैं तो आप 100 लिखिए, दैट विल मेक सेंस। अगर 100 नहीं 80 ही लिखिए, दैट विल मेक सेंस, और जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो और एक अच्छा अप्रोप्रिएट आंसर। और इसमें भी मैं यही कहूंगा, डोंट बी टेक्निकल, डू नॉट बी टेक्निकल। 3 क्वेश्चंस आपके इसमें होंगे, आपको टेक्निकल कहीं पे भी नहीं रहना है, क्योंकि आप एज ए कैंडिडेट आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप एक ऑलरेडी यू आर नॉट वर्किंग विद Amazon ऑलरेडी, तो टेक्निकल का आपका कोई सीन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए व्हाइल आंसरिंग योर क्वेश्चंस। राइट जी। तो इसमें ईमेल राइटिंग में मतलब जो इसमें भी सिचुएशन ही देते होंगे ना कि ये सिचुएशन में आपने एक मेल लिखनी है ना? नहीं, सिचुएशन नहीं होगा आकाश भाई, लाइक सिचुएशन ही बोल सकते हैं, बट क्वेरी होगी। देखिए जैसे अभी हम Amazon में काम कर रहे हैं, हम एक
फॉर एग्जांपल कोई केस आता है तो हम वो केस एक्सेप्ट करते हैं, तो हम वहां पे देखते हैं सेलर का कोई इशू होता है, कोई भी इशू, जैसे मैंने आपको प्रीवियस अभी सेक्शंस में बोला, कोई रिफंड का इशू है, कुछ भी है, तो वहां पे भी कोई इशू हो सकता है, जो सेलर को कोई इशू होगा या कस्टमर को कोई इशू होगा, तो आपको यहाँ से अपना रेस्पॉन्स रिकॉर्ड करना है और आपको बुलेट पॉइंट, की पॉइंट ऊपर ही दिया होगा, ईमेल के ऊपर ही आपको एक, वहां पे पीपल लाइक कैंडिडेट्स, उनको वहां पे नजर नहीं जाएगी, वो ऊपर लेफ्ट में दिया होता है कि ये ईमेल किसके रिगार्डिंग है। और ये चीज जो है, सॉरी टू से मैं लेट हो गया बोलने में, इससे पहले जो हमने स्पीकिंग वाला डिस्कस किया था आकाश भाई, उसमें भी आपको एक पॉइंट, की पॉइंट रहेगा ऊपर, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये कॉन्वर्सेशन किसके बारे में है, तो उस की पॉइंट पे जरूर देखें आप, ऊपर एक की पॉइंट दिया होगा लेफ्ट में एक्सट्रीम टॉप पे, तो सेम ईमेल में भी रहेगा। ठीक है, तो इस ईमेल राइटिंग को लेके कोई टिप्स फरहान की, क्या उसका फॉर्मेट हो, क्या जैसे होता है ना स्टार्टिंग करना चाहिए डियर सर, डियर मैम, एंडिंग होती है ईमेल की थैंक यू, और ऐसा कुछ कोई टिप्स? टिप्स नहीं बोल सकते, लाइक बी मतलब एक फ्रेंडली ईमेल होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है अमेज़न का जो कल्चर है, मैंने आपको ऑलरेडी पता है, आपको तो, हम तो आपके वीडियो देख देख के ही बड़े हो गए हैं तो क्या बोलते हैं तो इसमें क्या है आकाश भाई, लाइक अगर आपको डेविड को लिखना है, फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि डेविड पे आपको ईमेल लिखना है, तो आप सीधा लिखिए हाय डेविड, ठीक है, तो एंटर मार के लाइक आप नीचे आते हैं, तो कॉमा के नीचे आप स्टार्ट करें, जो भी आपका रेस्पॉन्स आपको रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है, और नीचे आके मतलब ग्रीटिंग्स लाइक यूअर्स सिंसियरली, व्हाटएवर जो भी है आप ऐड कीजिए और अपना नाम लिखिए। तो सिंपल, बहुत सिंपल ईमेल लिखना है, कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है इसमें, बिल्कुल फ्रेंडली ईमेल, एक अच्छा ईमेल लिखना है। बट इतना मैं बोलना चाहूंगा, मतलब कि आप वर्ड्स पे नहीं जाएगा, कि अगर आपको बोला गया है कि 100 वर्ड्स लिखना है, आप 100 वर्ड्स ना लिखें, आप 80-90 वर्ड्स लिखें, उसमें सम अप कर दीजिए अपना रिस्पॉन्स। तो अगर आप बोलेंगे मैं बहुत लिखूंगा तो उसमें मुझे ज्यादा अच्छा मिलेगा, और आपको टाइम भी मैनेज करना है, सबसे बड़ी चीज है आकाश भाई, इसमें आपके 4 मिनट्स ही हैं हर क्वेश्चन के लिए। रीडिंग सेक्शन में आपका 7 मिनट्स था पर क्वेश्चन, उसके बाद आपका लिसनिंग में था 6 मिनट्स पर क्वेश्चन, स्पीकिंग में आपका 4 मिनट्स आ गया, तो ईमेल में भी 4 मिनट्स आ गए, तो ऑटोमेटिकली टाइम घटता जा रहा है आपका। तो वो आपकी स्पीड चेक कर रहे हैं, आपका यहाँ पे स्पीड भी चेक हो रहा है कि आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं। राइट जी। तो अच्छा, एक चीज और भी है ना, ये जितने भी सेक्शन आते हैं इसमें, इस टेस्ट के अंदर फरहान, तो कई बंदा सोच लेता है कि यार चलो मैं साथ साथ दूसरी टैब ओपन कर लेता हूँ और वहां से मैं कॉपी कर लेता हूँ, चीटिंग कर लेता हूँ। अमेज़न में तो, अमेज़न के असेसमेंट में तो पॉसिबल नहीं है, इसमें तो पॉसिबल नहीं है। मैं जो नया वाला इनका असेसमेंट है, जो मैंने आपको बोला कि सेकंड असेसमेंट का जब लिंक आता है, वो हाई प्रो कंडक्ट नहीं करता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने देखा उसमें प्रॉक्टरिंग बहुत हाई लेवल की है एज कंपेयर टू जो प्रीवियस वाला ये था। लाइक प्रीवियस में भी बहुत हाई प्रॉक्टरिंग था, लेकिन इस बार ही ज्यादा है, तो दूसरा टैब खोलना, इट्स लाइक नो, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। तो मतलब इन्होंने ना फिल्ट्रेशन थोड़ा सा एडवांस कर दिया है ना फरहान की, पहले राउंड को जो करेक्ट करके आएगा, मतलब वो ये कि बिल्कुल क्रीम निकाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए इन्होंने L1 L2 भी इन्होंने मतलब हायरिंग बंद कर दिया, अभी L3 पे हायरिंग कर रहे हैं डायरेक्ट। लाइक पहले L1 पे आते थे, फिर L1 के बाद आपका क्या होता था, आपकी प्रमोशन होती थी, तो एक 1.5 साल के बाद आप सीनियर प्रोफाइल L3 पे आते थे, तो आप सीधा L3 पे हायरिंग करते हैं। तो इनको जो भी कैंडिडेट्स चाहिए, वो पर्टिकुलरली एक कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेटिव बहुत रहना है आपको अमेज़न में। तो बाकी कल्चर बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है यहाँ पे, मुझे तो बहुत बढ़िया मजा आ रहा है काम करने में। तो फरहान, जब यहाँ पे ये हमारा ईमेल राइटिंग वाले हम सारे क्वेश्चन डन कर देते हैं, तो बस उसके बाद आके टेस्ट ये खत्म हो जाता है ना? यस, टेस्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद। ठीक है। तो फरहान, जब ये पर्सन ये टेस्ट को सबमिट कर देता है, उसके बाद फिर जैसे आपने इसको सबमिट किया, तो आपको रिजल्ट कितने टाइम बाद मिला कि आपका शॉर्टलिस्ट हो गया, आप आगे फाइनल राउंड के? तो मैं आपको वो चीज बताऊंगा, लाइक इसमें एक पर्टिकुलर टाइम मैं नहीं बोल सकता हूँ, पर्टिकुलर टाइम क्या रहता है, क्योंकि देखिए मेरा तो इस वाले नए वाले असेसमेंट का मेरा 3 बार ही क्रैक हुआ था, तो तीनों का डिफरेंट टाइम था। तो अभी लाइक जिस प्रोफाइल पे मैं अभी हूँ, जिस लोकेशन पे मैं अभी हूँ, तो वहां पे तो मेरा पहले इंटरव्यू कॉल आया था, फिर यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया उसके हफ्ते एक बाद मुझे बाकी 2 जो मैंने असेसमेंट क्रैक किए थे उनका इंटरव्यू कॉल आया। तो फ्लक्चुएट रहेगा मेरे ख्याल से, अगर विंटर का टाइम है, अगर पीक हायरिंग हो रही है, तो पीक हायरिंग में आप समझ लीजिए एक
10 से 15 दिन के अंदर आपको एक मेल आ जाएगा कि आपका ब्रीफिंग सेशन होने वाला है। तो ब्रीफिंग सेशन में वही होते हैं जिन्होंने अपना असेसमेंट क्रैक किया होता है। तो ब्रीफिंग सेशन में आपको ब्रीफ किया जाता है जॉब के बारे में सब कुछ, और आपको बताया जाता है कि आपका इंटरव्यू होने वाला है। वो इंटरव्यू ऑन साइट होगा या वर्चुअल होगा, वो आपको बताया जाएगा। तो अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद रिवर्ट आता है, दोबारा इंटरव्यू के लिए आपका रिवर्ट आता है। तो अगर आपका इंटरव्यू ऑन साइट है तो आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, लाइक 72 आवर्स तक टाइम होता है कि आपको इंटरव्यू लोकेशन पे पहुंचना है। तो अगर आपका वर्चुअल है तो वर्चुअल का शायद 48 आवर्स के अंदर ही हो जाता है, या तो 24 to 48 आवर्स के अंदर हो जाता है इंटरव्यू आपका। ठीक है, तो ये तो हो गया टेस्ट का सारा, मतलब बहुत ही ज्यादा डीपली हमने आज इसको कवर किया है। अब बारी आती है इसके फाइनल इंटरव्यू की। अब आप इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दो कि ये जो फाइनल इंटरव्यू हो रहे हैं आजकल, तो इसमें क्या नया है, मतलब किस तरीके के वो क्वेश्चन पूछते हैं, क्या वो नोटिस करते हैं और कैसे इस इंटरव्यू को करेक्ट करना है। तो मैं तो आपकी वीडियोस देखता रहता था कि अमेज़न का इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे केस में तो कुछ उल्टा ही हो गया। मेरा इंटरव्यू तो कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए, इट लास्टेड फॉर 30 मिनट्स। तो इंटरव्यू के लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि देखिए, असेसमेंट में आपका ऑलमोस्ट 60 to 70% पता चल जाता है कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आप कितने कम्युनिकेटिव हो। तो इंटरव्यू में ये नहीं है कि लाइक आप उठ के आपको इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ रहा है एंड यू विल कीप क्वाइट, आप बोलोगे जी मैंने असेसमेंट क्रैक किया। नहीं, इंटरव्यू में यू हैव टू बी वेरी मच कम्युनिकेटिव, यू हैव टू बी आंसरेबल टू एवरीथिंग। तो मेरा इंटरव्यू ऐसे गया था आकाश भाई, मेरे इंटरव्यू में लाइक पहले नॉर्मल, वो तो पता ही है हर किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करो एक इंट्रोडक्शन होता है, नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन रहता है आपका। बिल्कुल। तो आपकी एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है कि आपकी एजुकेशन कहाँ कहाँ हुई, फिर आपका जो भी है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमफिल है, नेट है, वट एवर इट इज, जो भी है आपका क्वालिफिकेशन वो आपको बोलना है। तो मेरे से हॉबीज भी पूछी गई थी, मेरी हॉबीज के बारे में पूछा गया था। और उसके बाद मुझे जो मेरा प्रीवियस जॉब है, मैंने गोदरेज सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के लिए 3 साल काम किया है, तो उसके रिलेटेड मुझे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए, लाइक 2 to 3 क्वेश्चंस मेरे को पूछे गए। पहले तो पूछा गया कि आपका रोल क्या था वहाँ पे, और टाइमिंग वाइमिंग क्या रहती थी आपकी। और उसके बाद मेरे को एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा गया, मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि आप मुझे ये बताइए कि अगर आपकी प्रीवियस जॉब में कुछ ऐसा हुआ है कि आपके लिए बहुत टफ था सिचुएशन हैंडल करना और आपने उस सिचुएशन को हैंडल किया है। ऑल्दो मुझे कोई सिचुएशन तो ऐसी आई नहीं थी प्रीवियस जॉब में, बट स्टिल समहाउ, मतलब आपको बहुत प्रिपेयर रहना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। यूजुअली तो सिचुएशनल क्वेश्चंस उतने पूछते नहीं हैं, बट अनलकी बंदे को पूछ ही लेते हैं। तो फिर मेरा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने ऐसे ही, तो फिर मेरे माइंड में था कुछ, तो मैंने बोल दिया, ठीक है, आई आंसर्ड। तो मैंने ये भी बोला कि मतलब ऑल्दो आई हैव नेवर एनकाउंटर्ड एनी, ये ना, कोई भी ऐसा सिचुएशन, तो बट स्टिल आई आंसर्ड। तो फिर मुझे उसके बाद प्रेजेंट जॉब पे मुझे पूछा गया कि अगर आपको किसी भी एंग्री कस्टमर या एंग्री सेलर के साथ आपका कॉन्वर्सेशन होता है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ऐसा है आकाश भाई कि सिचुएशनल क्वेश्चंस मुझसे 4-5 पूछे गए थे, लाइक एंग्री कस्टमर है, या कभी कभार आपको नहीं पता है किसी चीज का सोल्यूशन, तो हाउ विल यू डील विद दैट। तो बस दैट्स इट, इंट्रोडक्शन, एजुकेशन, हॉबीज, प्रीवियस जॉब एंड करंट जॉब पे कुछ सिचुएशंस आई थी, तो देन 20-25 मिनट्स में रैप अप हो गया था। एंड उसके बाद कुछ हफ्ते के अंदर ही मेरे को रिवर्ट आ गया था, ये ना क्या बोलते हैं इसके लिए, सिलेक्शन के लिए रिवर्ट आ गया था। तो फिर सब ऑन जॉब ट्रेनिंग वगैरह हुई हमारी, सब कुछ, एवरीथिंग, इट वेंट ऑल वेल, सब अच्छा गया उसके बाद। ठीक है जी। तो बहुत सारी चीजें आपने बताई फरहान, बहुत सारी चीजें। कोई ऐसी चीज है फरहान जो अभी तक हमने कवर ना की हो, या कोई चीज मैंने ना पूछी हो, आपके माइंड पे हो, जो आपको लगता हो कि बतानी इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसी टिप्स? जहां तक मुझे लगता है आकाश, मैंने तो सब डिस्कस किया है, तो बस मैं इतना बोलूंगा कि अब जिसको भी देखे, अमेज़न तो मैक्सिमम लाइक पीपल, मेरे लिए भी ड्रीम कंपनी है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ड्रीम कंपनी होगी। तो मैं इतना बोलूंगा कि अगर आप एक प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हैं तो थोड़ा बहुत अगर आप
अगर आपका फॉर एग्जांपल एग्जाम अगर आपका है 1 वीक के अंदर आपका एग्जाम है, मतलब आपका 48 आवर्स जो भी टाइम होता है, तो आप थोड़ा बहुत ना खुद को प्रिपेयर कर लो, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, कुछ होते हैं वीडियोस वहां पे कुछ लोगों ने रिकॉर्ड करके रखे होते हैं। तो ये नहीं है कि आप चलो उठ के बोलो कि चलो जी मैं सीधा अपीयर हो जाऊंगा, जिसको नॉलेज, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जिसको पता ना हो, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे मेरा भी ऐसा था, मुझे नहीं पता था कि असेसमेंट कैसे देते हैं। तो मैंने पहले चेक किया राइट लेफ्ट। नोमान हैज बीन वेरी हेल्पफुल टू मी। हाँ, बहुत बहुत हेल्पफुल रहा है, उसने बहुत गाइड किया बिगनिंग में, बहुत ज्यादा गाइड किया बिगनिंग के असेसमेंट्स में, उसने समझाया कैसे क्या होता है। तो हर एक के लिए पहले पहले थोड़ा बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिए। जब आप असेसमेंट में भी अपियर हो रहे हैं कॉन्फिडेंट रहिए आप, और इंटरव्यू में भी आप अपियर हो रहे हैं तब भी आप कॉन्फिडेंट रहिए, और पर्टिकुलरली आप कम्युनिकेटिव जितना रहेंगे उतना बेटर है आपके लिए। एंड ऑलवेज हैव ए स्माइलिंग फेस। जब भी आप अपने इंटरव्यूअर से बात कर रहे हैं या आप असेसमेंट में भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ, हैव ए स्माइलिंग फेस। तो स्माइलिंग फेस का एक अलग इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यूअर पे। तो इफ यू लाइक अगर आप बैठोगे ऐसे लाइक सीधा चुप डरा हुआ इंसान, तो एक दूसरा इम्पैक्ट जाता है इंटरव्यूअर पे। तो बाकी आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। मैंने ऑलमोस्ट हर सेक्शन को मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है A to Z। मुझे लगता है मैंने सब कुछ कवर किया है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आकाश भाई, कोई डाउट है, आप मुझे पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू क्लियर दैट। नहीं नहीं यार, मतलब मेरे तो डाउट्स, मैं इसलिए तो मैं बिल्कुल शांत होकर सुन रहा था सारा कि क्योंकि मेरे जो डाउट्स है ना मन में कि चलो हाँ अभी खत्म होने पे मैं पूछूंगा, वो पहले ही उसका आंसर आप दे रहे थे। तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना फरहान, एक तो होता है कि सिर्फ बता देना कि ये राउंड होता है, एक होता है कि उसके एक एक क्वेश्चन तक को बताना कि ये क्वेश्चन ऐसा आता है, इस पे ये आंसर देना है, ऐसा ध्यान रखना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो वो चीज आपने बताई है, सच में मजा आ गया। हमारी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, और हमारी भी तो आपके वीडियोस देख के ही हेल्प हुई है, तो अब हमारी वजह से किसी और की हेल्प हो, ये बहुत अच्छी बात है। और आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, एंड आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, इंडिया के अनएम्प्लॉयड बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। तो आपको तो बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, आपके तो बड़े फैन हैं हम। थैंक यू फरहान। जी आकाश भाई। सो फरहान आपने बहुत डिटेल, डेफिनेटली यार इससे हजारों लोगों का बेनिफिट होने वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इससे पहले वो एक वीडियो था, डेफिनेटली हमने नुमान के साथ शूट किया था, लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा और बहुत सिलेक्शंस आई उस टाइम पे अमेज़न में। जब भी मैं कमेंट देखता था कि यस सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया, मेरा भी हो गया, मेरा भी हो गया, बहुत खुशी होती थी। और अब नया प्रोसेस आया तो मैं भी सोच रहा था, काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्रोसेस बदल गया है, अब थोड़ा अपडेट कर दीजिए, कोई ऐसे बंदे को लेके आइए जो ये नए प्रोसेस के बारे में बता पाए। तो आपने बहुत ही डीप में बता दिया और बहुत बेनिफिट होने वाला। इस पे भी आप देख लेना फरहान, मैं गारंटी देता हूँ कुछ टाइम बाद आप कमेंट्स देखना, इस पे भी ये मिलेंगे सिलेक्शंस वाले 100%। जरूर। एंड थैंक यू सो मच आकाश भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड नोमान का तो पता ही है, नोमान तो बहुत एफिशिएंट है अपने वर्क में। तो नोमान की वीडियो से तो बहुत लोगों की हेल्प हुई है, बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प हुई है। तो अब हम भी वही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास नए प्रोसेस का नॉलेज था, जो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते थे वो कर दिया है हमने। बाकी इट वाज अ वेरी गुड मीटिंग विथ यू। थैंक यू सो मच आकाश भाई, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी भी यही विशेष है फरहान, आप इस करियर में बहुत आगे बढ़ो, बहुत ग्रो करो, बहुत ग्रो करो। थैंक यू सो मच। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फरहान, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ फरहान, जिन्होंने की अमेज़न में अभी इनका सिलेक्शन होके वर्क करे, 6 टाइम से इन्होंने असेसमेंट टेस्ट क्रैक किया है। आई होप आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना, ऐसी नई वीडियोस के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।